हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DRX अजय दुबे। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आज हम आए हैं गंगा घाट, चतुर्मुख घाट। हाँ, तो आप ये बताइए कि आपने जो ये वृक्ष लगाया है, इसका और भी कुछ कारण हो सकता है, और भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? केवल यही कि आप धर्म कार्य के लिए ही लगा रहे हैं या पितृपक्ष के लिए लगा रहे हैं, या इसका और कुछ कारण है? बहुत महान, अरे अनंत लाभ हमने आपको कहा। अब इसका कारण ये है कि ये पीपल की आयु बताई जाती है। पीपल, बरगद, पाकर, ये सब जो है इनकी आयु बताई जाती है कि हजारों साल जीते हैं, इनकी आयु होती है। और ये जितना ही ऊपर होते हैं, जितने विशाल होते हैं, जितनी इनकी शाखाएं चारों तरफ फैल जाती हैं, मोटी मोटी, अच्छी अच्छी, बहुत विशाल, उतना ही ये नीचे धरती माँ को पकड़ के रखते हैं, जिससे ये हमारी नदियाँ जो भी हैं, गंगा माता है, यमुना जी हैं, तमाम जहाँ भी नदी हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो विशाल काय वृक्ष, जैसे पीपल हुआ, बरगद हुआ, ये शीशम हुआ, और आपके ऐसे तमाम सारी, देखिए इस तरफ बहुत सारी ऐसे वृक्ष हैं जंगली, जैसे बबूल वगैरह हुए। तो ये सब हमारी मतलब हम लोगों की धरती को एक कटान से बचाते हैं। तटीय मतलब पौधा, तटीय वृक्ष जो होते हैं, तो ये अपनी जड़ के उससे जो है रोक के रखते हैं मिट्टी। अब देखिए इधर थोड़ा सा, अब ये यहाँ पे कोई वृक्ष नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे चुनाव किया कि यहाँ अगर ये वृक्ष हो जाएगा तो ये जो हमारी सीढ़ी है, और जो श्रद्धालु आते जाते हैं, जो भक्तगण आते जाते हैं, उनको छाया भी मिलेगी, और ये स्थान वैसे का वैसा ही रहेगा, सुरक्षित रहेगा साहब, कटान से बचा रहेगा। हाँ, हर तरह से बचा रहेगा। कोई भी पशु पक्षी, चिड़िया, जंतु, जानवर, हर तरह के लोग इस पर विराजित होते हैं। लोग तो यहाँ तक मान्यता करते हैं भूत प्रेत, लेकिन मैं नहीं मानता, इसलिए कि जब भगवान ही सब कुछ है तो वैसा भूत का रूप उसी का तो रूप है, उसे प्यार कर लो, खत्म हो गया। ये चीज होता है साहब, और यही सब रहता है। इसलिए इन वृक्षों को लगाना, मैं तो ये कहूँगा हर व्यक्ति से कि जीवन में नहीं कुछ तो एक बार हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि पीपल या बरगद या जो है पाकर या गूलर या ऐसे दुधारू पौधा जरूर लगाएं। नहीं कहीं मिल रहा है आपको जगह तो जैसे माँ की शरण में चले आए। यहाँ पे तमाम, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अगर कोई ऐसा मूर्ख प्राणी कर भी रहा है, किसी भी प्रकार से आपको आपत्ति कर रहा है वहाँ पौधा लगाने के लिए, रोपण करने के लिए, तो वो महान पाप का कार्य कर रहा है। इसे आप जान लीजिए। मैं शब्दों में अपने बयान नहीं कर सकता। कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर ये बहुत क्रोध आता है, वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। हमने कई एक जगह कई एक लोगों से ये शिकायत सुनी है, और खुद फील भी किया है गुरुजी। अब इससे बड़ा दुखित होता है आत्मा कि ये नरकी प्राणी, ये इस पर्यावरण, इस संसार की गति को, इस प्रकृति को, इनकी सुंदरता बढ़ाने के बजाय ये इन्हें नष्ट कर रहे हैं हर तरह से। ये मानव समाज के लिए एक तरह से राक्षस हैं। आप बताइए, ये वृक्ष लग जाने से किसका नुकसान होगा? सबका फायदा ही होगा, किसी का नुकसान थोड़ी होगा इसमें। और मैं तो समझता हूँ कि अगर किसी 1, 2, 4 लोगों का, अगर मान लीजिए जमीन को ही लेकर किसी को आपत्ति है कि हमारी जमीन है, हे परमात्मा, मैं ये प्राणी करता हूँ कि जितनी की जमीन नहीं, उससे अरबों गुना फायदा आपको अनन्य धर्म के रूप में, पुण्य के रूप में इससे प्राप्त होगा। चूंकि आपका है, ऐसा आप समझते हो, तो संसार के सारे लोग वहीं चरण रखेंगे ना। ये पवित्र स्थल है, पवित्र देव है, इनकी उपमा हमारे यहाँ वेदों में की गई है। अब जो ज्ञानी पुरुष हैं वो जानते हैं, प्रभु मैं तो छोटा सा ज्ञानी भक्त हूँ माँ का और ये पिता का। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। आपसे जो है वार्ता करके बड़ी अच्छी लगी, और आपके ज्ञान से जो है बहुत अच्छा लगा। अरे गुरुजी क्या करें, ये तो संसार का दिया हुआ सारा चीज है, इसमें हमारा क्या है। लोग कहते हैं अगर ज्ञान है तो बांट दो, बढ़ेगा। धन है तो उसे भले छुपा के रखो, लेकिन किसी के पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, कभी भी नहीं रहती। अरे आज आपकी घड़ी है, दशा है, आप अरबपति हो, खरबपति हो, जितने जोड़ सको जोड़ लो। और जिस दिन परमात्मा का आएगा ना, उस दिन आके मिट्टी में चींटी की भी भांति नहीं रहोगे। ये सच है, मेरा प्रकृति से बिल्कुल एक सत्यार्थ है। मैंने इसे देखा है प्रकृति के नियमों के साथ बहुत सारे लोगों को, इसलिए मेरे अंदर ये सब चीजें है ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, परमार्थिक कार्य करो, जीवन की महान उपलब्धियां पाओ, मेरा सिद्धांत ये है।
कुछ समाज के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ गुरुजी, अब इसमें निस्वार्थ भाव से ये कार्य हो रहा है ना, इसमें हमारा क्या स्वार्थ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तो अपना कोई स्वार्थ नहीं समझता। अरे इतना तो एक नन्हा सा बालक, उसको अगर ज्ञान हो जाए, कोई बता दे कि बेटा ये पौधा वहां जाओ लगा दो और उसको 10 दिन पानी दे दो तो बढ़ जाएगा, तो वो कोई भी पौधा हो, कोई भी बच्चा हो, उतना कर देगा। तो मैं तो एक बच्चों का काम कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी, इन बच्चों को खेल में अगर कोई विघ्न डालता है तो महान तकलीफ आत्मा को होती है गुरुदेव। अब ये लोग विघ्न डाल देते हैं, कहीं उखाड़ के फेंक देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है कि वो ऐसे ही प्रकृति में नहीं जुट रहा है, और जो जुट भी रहा है, जो संचित भी कर रहा है, उसे आप खोड़ करने के लिए लगे हो। ऐसा मत करो मेरे भैया, जो भी अगर ऐसा हो तो संस्कार को बदलो यार, संसार अपने आप बदल जाएगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ। मतलब जनता को संदेश देना चाहते हैं कि वृक्षारोपण करें। समस्त समाज को, समस्त मतलब जनता जनार्दन को कह रहा हूँ। हाँ। हर तरह से जहाँ भी उनके पास जगह न हो तो ये यहाँ आके कर सकते हैं, गंगा माँ की गोद में, किसी भी घाट पर, किसी भी जगह पर। हाँ। कोई रोकने वाला नहीं। आप जैसे महान भक्तगण लोग आते हैं, कोई देखिए अब यहाँ बना दिए हैं, जो है कुटी कहा जाता है, हमारे इस तरफ है, थोड़ा आप ऊपर चल के आएंगे, किसी समय दिखाएंगे। अब आज तो समय बहुत कम है, अब चूंकि अब हम भी अपनी रोजी रोटी के लिए लगने जाएंगे, तो इसलिए अब वो किसी और दिन रखिएगा। अब इसी अनुसार जो है, जो भी धनाढ्य लोग आते हैं, जिनको भावना जग जाती है, तो लाखों करोड़ों अरबों खर्च टिकते जाते हैं, अपना कर देते हैं, कुछ भी बनवा देते हैं, अच्छा अच्छा स्थल बनवा देते हैं। और यहाँ पे शांति है, सुंदरता है, माँ पावन गंगा है, हर तरह से देखिए थोड़ा नज़ारा इधर फर्स्ट क्लास, हमें तो महान सुंदर लगता है। भाई गंगा का तट है, गंगा का जल है, सबको शांति प्रदान करता है, आखिरी जगह यही है। हाँ, अमृत है ये। जीते जीते तो जो आ गया, नहीं तो फिर मरने तो आना। मैं क्यों ऐसा कहूँ। ये तो प्रभु की कृपा है। आइए फिर चलें। चलिए ठीक है, आपकी वार्ता जो है हमें बहुत ही सुंदर लगी। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने व्यूअर से, अपने भाइयों बंधुओं से अनुरोध यही करना चाहेंगे कि आप भी वृक्ष लगाइए और पर्यावरण को बचाइए, और देश काल परिस्थिति सब कुछ सही हो। ये देखिए पूरा जंगल टाइप एरिया है, छोटे छोटे तीतर भी उधर दौड़ रहे हैं, गैया चल रही है, गाय भी अपना यहाँ चल रही है। वो देखिए, ये जो झंडा वाला बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, हाँ हाँ, यहाँ से दूर पर है। अच्छा, यही भगवान की कुटी कहा जाता है, चतुर्मुख घाट। हाँ, ये कुटी घाट कहा जाता है। कुटी घाट? हाँ, कुटी घाट के ही नाम से ये फेमस है। अच्छा। हाँ, यहाँ दूर दराज के लोग आते हैं, जिनका बहुत सारे, कोई महात्मा भी आते हैं, अपना रहते हैं, तो यहाँ कोई आपत्ति नहीं होता, स्वतः वो अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं। हम लोग भी आते हैं, कभी 10-5 मिनट, घंटे, आध घंटे बैठ गए, सुबह शाम में जब भी टाइम आया, तो जो भी महात्मा रहते हैं वो अच्छा संदेश देते हैं, अच्छी कथाएं सुनाते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो अपने भी दिल को थोड़ा शांति अच्छा मिलता है। और ये धार्मिक पवित्र स्थल तो है ही है। आप तो गंगा माँ की गोद में ही खड़े हैं एक तरह से। अब ये प्रकृति की गोद है, अब यहाँ कौन नहीं शांत होगा। सही बात। अब यहाँ तो हर किसी को शांत हो जाना चाहिए, और जो यहाँ नहीं शांत हो रहा है, अब उसे परमात्मा कहाँ शांत करेंगे। शांति की खोज में तो सभी लगे रहते हैं। नहीं, मुझे तो है प्रभु, मुझे तो है, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर मेरी मर्जी है, गलत हो या सही हो, तो वो होके रहेगी। लोग ऐसा कहते हैं और सच भी होता है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि हाँ, ये होनी हुई। अभी पिछले समय में हमारे इस हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, हमें बिजली लग गई थी 440 और इन्वर्टर का। तो अब हमको करना कुछ नहीं था, किसी ने हमको नहीं कुछ कहा, किसी ने कोई बात नहीं की, ना मैं सड़क पे था, न कहीं जो है किसी चट्टी चौराहे पर, न बाइक से, न कुछ। बिल्कुल सिंपल जैसे खड़ा हूँ ऐसे ही। थोड़ा सा काम ये था कि इस इन्वर्टर को यहाँ से यहाँ कर दें और ये चारपाई थोड़ा सा खींच दें, तख्ता था, और उसी को खींचने के लिए प्लग से हमने निकाला और जो है उसको रखा टेबल पर, और टेबल जो है ये प्लग जो है खिसक के आके यहाँ टच कर गया। अब उसमें हमारा हाथ तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। तो ऐसे हमारे पर्सनल अपने परिवार में अपनी धर्मपत्नी से कुछ बात हुई, तो उसने कहा कि चलिए क्या करेंगे, ये तो परमात्मा का चीज़ है, कोई आपको तो प्रताड़ित किया नहीं कि कोई प्रताड़ित किया हो, और इसे होनी अनहोनी कहते हैं।
तो हमने भी उसे स्वीकार किया और यहाँ पे भी हमने उसे माना कि हाँ ये होनी अनहोनी जो होती है। अब मुझे तो वहाँ कोई किसी से द्वेष दुश्मनी कोई चीज नहीं थी। अब कैसे क्यों घटना हुई, अब ये होनी पर ही हमने टाल दिया। दिमाग की जरूर हमारे थोड़ी सी कहीं चूक हुई जिसके वजह से कि ऐसा हुआ। तो इस अनुसार अब भगवान की आस्था को माना भी जाता है। तो हम तो ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पे भक्तगण जो है जो आते हैं अपना देखते हैं घुमाइला। अब यहाँ पे जो है ऐसे ही लोग स्नान करने अपना जिसका जब टाइम होता है सब आते हैं, आते जाते रहते हैं। तो जैसा जिसका कितने लोग तो 5 बजे भोर से ही 4 बजे से यहाँ शुरू हो जाता है। हाँ ठीक है डॉक्टर, ठीक, प्रणाम।